साथियों नमस्कार। मैं महेंद्र सिंह आरडीएसओ मजदूर संघ का जनरल सेक्रेटरी और 1 तारीख को होने वाले सीटीएसए चुनाव में महामंत्री पद के लिए उम्मीदवार। पिछले कुछ समय से हम लोग डायरेक्टरेट वगैरह में घूम रहे हैं, तो वहाँ देख रहे हैं कि बहुत सारी समस्याएं ऐसी हैं जो काफ़ी टाइम से वहाँ बनी हुई हैं और वहाँ के लोगों ने उन समस्याओं को सभी फॉर्म में जो कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करते हैं उनको अवगत कराया, परंतु उन पे कोई कार्रवाई नहीं हुई। उन समस्याओं को मैं बाद में आपसे दूसरे वीडियो में शेयर भी करूँगा और मैं उसके लिए एजेंडे में भी अपनी आइटम उनको रखूँगा। परंतु क्योंकि ये समस्याएं इसलिए बार बार होती हैं या उनका समाधान इसलिए नहीं होता है कि कई बार हम लोग एक बार प्रतिनिधि को जिता के भेज देते हैं, उसके बाद उसकी अकाउंटेबिलिटी के बारे में हम कुछ चर्चा नहीं करते। या जब चुनाव होता है तो उस वक्त भी हम उनसे ये नहीं पूछते कि भाई चुनाव जीतने के बाद में आप क्या करोगे, किस तरीके से करोगे। खाली हम कुछ फैक्टर्स, पैरामीटर्स जो हमारे अदर देन मतलब काम के होते हैं उन पे हम लोग उनको वोट दे देते हैं। तो उससे उनको भी पता है कि भाई हमें वोट तो मिल ही जाने, हम जीत के तो चले जाएंगे, तो इसलिए काम का कोई मतलब नहीं रहता। और पिछले कुछ 3-4 टेन्योर के मैं एजेंडा भी उठा के देख रहा था जो हैं लोग जो हैं अभी, तो देख रहे हैं कि एजेंडे में वही लगभग सेम आइटम है। तो इसका मतलब ये है कि आप काम नहीं कर रहे हो तभी तो एजेंडे में आइटम रिपीट हो रही है। तो अब ये किस तरीके से लोग भूल जाते हैं, क्यों भूल जाते हैं, ये थोड़ा सोचने की बात है। तो मैं ये कह रहा था कि इस बार जो लोग आएँ, तो चाहे मैं भी हूँ, एक टीम हमारी भी है और बाकी 2 टीम और हैं, तो सभी लोगों से आप ये पूछिए कि आपका एजेंडा क्या है? एजेंडे को आप कैसे एग्जीक्यूट करेंगे, कैसे जब आप टेबल पे बैठेंगे, जब आप रिप्रेजेंट करेंगे, कैसे आप प्रेजेंट करेंगे अपने को, कैसे उस अक्रॉस द टेबल जो टॉक होगी उसमें आप कैसे हमारे मुद्दे को आगे लेके जाएंगे, ऑफिस काउंसिल में कैसे आप लेके जाएंगे। क्योंकि अभी तो इधर ऑफिस काउंसिल भी हुए, ऐसा टाइम हो गया कि याद ही नहीं आ रहा कब हुई ऑफिस काउंसिल। टाउन एरिया कमेटी की कब इंस्पेक्शन हुई, कभी टाउन एरिया कमेटी मेरे ख्याल से बहुत से लोग तो जानते भी नहीं होंगे जो होती क्या है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो जो लोग खाली बस जीत गए, उसके बाद उनको इससे कोई मतलब नहीं है कि कैसे मैनेज करना है, कैसे लोगों की समस्याएं, ग्रीवांस को आगे रेड्रेसल के लिए हमें करना है, या कुछ पॉलिसी रिलेटेड मैटर्स हैं, कुछ एसएससी जेई के या जो भी स्केल के कुछ बहुत सारे मुद्दे हैं। मुद्दे डिटेल में आपके बाद में डिस्कस करेंगे। तो मुद्दे इसलिए नहीं उठ रहे हैं कि अकाउंटेबिलिटी नहीं है। अकाउंटेबिलिटी इसलिए नहीं है कि हम उनको वोट देते टाइम ये नहीं देखते कि हम किस मुद्दे पे मतलब किस काम के लिए उनको वोट दे रहे हैं। काम है ही नहीं, बाद में कहते हैं कि काम होता नहीं है। तो काम तो भाई जाहिर सी बात है, जिसको वोट की काम के लिए नहीं दिया तो वो क्यों काम करेगा। दूसरी बात, जो कुछ ऐसी चीज़ें जिनसे हमारा रोज़मर्रा में वास्ता पड़ता है, जैसे हॉस्पिटल हुआ, सिविल मेंटेनेंस हुआ, जैसे कॉलोनी मकान की कंडीशन है, या पर्सनल से जो हमारी समस्याएं हैं, प्रमोशन है, एमएसीपी है, पे फिक्सेशन वगैरह है, रिप्रेजेंटेशन फॉरवर्डिंग और जो भी, तो सारी चीज़ों में कुछ इस तरीके से होता है कि आपके ग्रीवांस ही रह जाते हैं, कोई सुनने वाला भी नहीं है। जिसको आप सुनाने जाते हैं तो उनके पास काम इतना रहता है कि आपकी तो तकलीफ कोई दूर ही नहीं कर पाता। तो मेरा ये कहना है कि इस बार जब भी जो भी आपसे वोट के लिए आए, तो एक बार तो उनसे ज़रूर पूछिए, एक बात ज़रूर पूछिए कि एक तो आप एजेंडा बताइए, उस एजेंडे को आप कैसे करेंगे। तो ये चीज़ें आप हमको डिटेल में बताइए, ताकि हम बाद में आपको अकाउंटेबिलिटी फिक्स कर सकें कि आपने ये चीज़ कहा था कि हम ऐसे करेंगे, पर आप बाद में उससे मुकर रहे हैं या आप नहीं कर पा रहे हैं उस चीज़ को। तो इसके लिए एक 23 तारीख को क्लब में, मनोरंजन क्लब की कार्यकारिणी है, उन्होंने एक मीटिंग भी, गेट टुगेदर रखा है वहाँ पे। तो बड़ा अच्छा मौका है। हालांकि वो विवादित टाइप की वो चीज़ हो गई, क्योंकि लोग कह रहे हैं कि भाई ये क्लब के पैसे से क्यों कर रहे हैं, जब चुनाव का टाइम था और उसमें एक उपाध्यक्ष जो हैं वहाँ खड़े हुए हैं, वो वहाँ पे सेक्रेटरी भी हैं। तो कुछ लोग दुरुपयोग का लगा रहे हैं आरोप कि मनोरंजन क्लब के उसको दुरुपयोग किया जा रहा है। पर ठीक है, उन्होंने जो भी पर्पज़ से बुलाई हो, पर भाई आने के लिए क्लब मेंबर सारे आज़ाद हैं। आप भी आइए, थर्ड टीम, हम सारी टीम पहुँचे वहाँ पे और जाके हम तो कह रहे हैं कि बहुत अच्छा मौका है, सारे लोग मिलेंगे वहाँ पे, इसी चीज़ पे बात हो जाए कि कैसे क्या चुनाव का आप खाका तैयार कर रहे हैं, कि किस तरीके से लोगों का भला करेंगे। सीटीएसए बेसिकली है तो यही चीज़, लोगों का भला करने का प्लेटफॉर्म, लोगों के ग्रीवांस उठाने का प्लेटफॉर्म, सरकार की पॉलिसीज़ जो हैं उनको इम्प्लीमेंट कराने का प्लेटफॉर्म, सरकार के साथ में नेगोशिएट करने का प्लेटफॉर्म, और तमाम ऐसी चीज़ें हैं। मतलब सीटीएसए का अगर रोल आप डिफाइन करने बैठ जाओ तो सीटीएसए का रोल बहुत ही बड़ा है, जो ना तो आपको कोई बताता है, और ना मुझे तो लगता है कि कहीं कहीं नेताओं को भी नहीं पता होगा कि बायलॉज भी क्या है सीटीएसए के। तो ऐसी अज्ञानता में सारी दुनिया जी रही है, तो भाई जाहिर सी बात है कि क्वालिटी भी तो वैसी ही मिलेगी आपको। तो खैर, उस क्वालिटी को इम्प्रूव करने का आपका और हमारा सबका काम है। एज ए वोटर मेरा भी काम है, मैं जागरूक कर भी रहा हूँ। मैं तो बार बार लोगों को बताता हूँ कि भाई ये चीज़ नहीं हो रही है, पर क्योंकि भाई राजनीतिक व्यक्ति हैं तो थोड़ा सा हमारे ऊपर लग जाता है कि विपक्षी आदमी है तो ये तो बोलेंगे। पर आम जो लोग हैं, जो कर्मचारी, आम कर्मचारी है,
जिनका राजनीति से कोई मतलब नहीं है, उनको ये चाहिए कि वो मुद्दे उठाएं, क्योंकि उनके मुद्दे में जो है जो चीज़ होगी तलखी होगी, जब आदमी का काम नहीं होता है तब वो कहता है यार ये आदमी काम नहीं कर रहे हैं, पर वो कहें किससे फिर जाके, क्योंकि भाई वोट तो कहीं ना कहीं उसको मन में होता है कि यार वोट तो मैं नहीं दिया था इनको। तो ये चीज़ ना हो दोबारा, इसके लिए हमको एजेंडे पे, काम के मुद्दे पे, पॉलिसीज़ के उस इम्प्लीमेंटेशन पे, इन पे सब पे चर्चा करनी है। तो 23 तारीख को क्लब में अगर मीटिंग हो रही है तो उसमें हम लोग पहुंचते हैं, वहाँ पे चर्चा होती है। अगर वहाँ नहीं होती है तो मैं सभी को इनवाइट करना चाहूँगा कि 24 तारीख को हम गोल चौराहे पे एक मीटिंग रखें, तो जिसमें सभी लोग आएँ। वहाँ मैं तो कह रहा हूँ कि दूसरी टीम के लोग भी आएँ, अपनी बात रखें, अपना एजेंडा रखें। तो एक पब्लिक गैदरिंग में सबका एक आधे घंटे का प्रोग्राम रख लेते हैं, 10-10 मिनट सबको बांट देते हैं। सब लोग आइए, अपनी बात रखिए, पब्लिक भी देखे कि भाई चलिए ठीक है कौन किस तरीके से वो लेके आ रहा है। अदरवाइज़ तो अलग अलग कोनों में लेके और अलग अलग पैरामीटर्स के ऊपर वोट मांगने वाले तो बहुत से लोग मिलते ही हैं, और मांगे भी जा रहे हैं, और मांगे भी गए हैं, लोगों ने दिए भी हैं। तो वो थोड़ा सा जागरूक मैं करना चाहूँगा कि इस बार प्लीज़ कम से कम एक बार परिवर्तन का सोचिए। 10 साल हो गए आपको, एक ही टीम जा रही है, एजेंडा रिपीट हो रहे हैं, उसके बाद भी अगर हम लोग नहीं समझ पा रहे हैं तो या तो हम लोग मासूम हैं, और या फिर भुलक्कड़ कि भूल जाते हैं भाई पिछले बार क्या एजेंडा था। चलिए, तो जय हिंद। आप आइए ज़रूर 23 तारीख को, या तो वहाँ पे या 24 तारीख को गोल चौराहे पे, और एजेंडे के बारे में ज़रूर चर्चा करिए, लोगों से पूछिए ज़रूर।